प्रिय विद्यार्थियों, सुमध्याह्नम। आज हम महाकवि कालिदास विरचित ऋतुसंहार के प्रथम सर्ग के तीसरे और चौथे श्लोक का अध्ययन करेंगे। आप जानते ही हैं कि महाकवि कालिदास ने अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति के कारण बड़े ही सुंदर शब्द चित्र अपने काव्यों में प्रस्तुत किए हैं। वे मानव हृदय की कोमल भावनाओं के और उसकी विह्वलता के तथा उसके विविध भावावेशों के सच्चे पारखी थे। अंतर जगत के साथ बाह्य जगत का भी उन्होंने सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। प्रकृति के अनुपम दृश्यों का नैसर्गिक चित्रण उनके काव्यों में सर्वत्र प्राप्त होता है। महाकवि ने प्रकृति के आलंबनात्मक एवं उद्दीपनात्मक दोनों ही प्रकार के रमणीक चित्र उपस्थित किए हैं। उनके काव्यों में अधिकांश प्रकृति चित्र अलंकारों से सज धज कर हमारे सामने आते हैं, परंतु अनेक वर्णन अलंकार रहित होते हुए भी बड़े मनोरम हैं। ऐसे वर्णनों में प्रकृति ही भावों का आलंबन बनकर रसानुभूति कराती है। मानवीय सौंदर्य का चित्रण करने के लिए कालिदास ने जो प्राकृतिक उपादान ग्रहण किए हैं, वे इनकी निरीक्षण शक्ति एवं गहन अनुभूति का परिचय प्रदान करते हैं। आइए अब हम महाकवि के चतुर्थ श्लोक को देखें। इस श्लोक में कवि ने उन साधनों का वर्णन किया है जिन्हें अपनाकर गर्मी के दिनों में कामी पुरुषों का संताप शांत होता है। ऐसे तीन साधनों का उल्लेख इस चतुर्थ श्लोक में हुआ है। पहला साधन है कि कामिनियाँ सूक्ष्म वस्त्रों यानी महीन या मलमल के वस्त्रों से अपनी करधनी से मंडित अपने नितंब मंडल से कामी पुरुषों के संताप को दूर करती हैं। दूसरा, वे मोती की माला से मंडित तथा चंदन चर्चित अपने स्तनों से कामी पुरुषों के संताप को दूर करने का कार्य करती हैं। और तीसरा, सुगंधित द्रव्यों की सुगंधि से सुगंधित केश समूहों से वे कामी पुरुषों को शीतलता प्रदान करने का कार्य करती हैं। ये कवि ने एक स्वाभाविक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आइए श्लोक देखें। नितंब बिंबै सुदुकुल मेखलै स्तनै सहारा वर्णै सचंदनै शिरोरुहै स्नान कषाय वासितै स्त्रियो निदागं शमयन्ति कामिनाम्। स्त्रयो
स्त्रियां सुदुकुल मेखलई अपने सूक्ष्म वस्त्रों से, सूक्ष्म वस्त्र मलमल के हो सकते हैं, कोई भी महीन वस्त्र हो सकते हैं जो गर्मी के दिनों में शीतलता या ठंड प्रदान करते हों। मेखलई और अपने मेखला से मंडित, करधनी से मंडित नितंब बिंबई अपने नितंब मंडलों से, सहारा आभरणई और मोतियों की माला से मंडित या सुंदर हार जो शीतलता प्रदान करते हों ऐसे आभरणों से, सचंदनई और चंदन से युक्त अपने स्तनई स्तन मंडलों से, शिरोरूहई स्नान कषाय वासितई, स्नान कषाय वासितई कि स्नान करने योग्य स्नानीय द्रव्यों की सुगंधि से सुगंधित शिरोरूहई बालों के द्वारा, कामी नाम जो कामी पुरुष हैं उनके निदागम संतापम उनके संताप को, शमयंती शांतिम नयंती उनको शांत करती हैं, उनको दूर करती हैं। तात्पर्य है कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर, हे प्रिय, कवि कहता है या नायक नायिका से कहता है कि हे प्रिय, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में जो स्त्रियां हैं वो अपने सूक्ष्म या महीन मलमल के वस्त्रों से सुशोभित अपने नितंब मंडलों से और सहाराभरणई मोतियों की माला से सम अलंकृत, सचंदनई स्तनई और चंदन से या चंदन के लेप से युक्त अपने स्तनों से और स्नान के योग्य द्रव्यों की सुगंधि से सुवासित अपने केश समूह के द्वारा जो कामी पुरुष हैं उनके निदाघम उनके संताप को दूर करती हैं। इस श्लोक में उपजाति छंद है, संभोग श्रृंगार रस के अनुभव का वर्णन है, वैदर्भी रीति है, अल्प समासवती संगठना है, समास देखिए इसके अंदर, सुदुकुल मेखलई, सुदुकुलानि च मेखलाश्च, सुदुकुल मेखलानि तै सहितानि यानि तै सुदुकुल मेखलई। पहले द्वंद्व समास था, इसके बाद में जब इसको पूरा आगे पढ़ा गया तो बहुव्रीहि समास बन गया। नितंब बिंबई, नितंबानाम बिंबाः तै, षष्ठी तत्पुरुष समास। सहाराभरणै, हारा एव आभरणानि तै सहितानि यानि तानि तै। सचंदनै, चंदनेन सहितानि यानि तानि तै। स्नान कषाय वासितै, स्नानस्य कषायै वासिताः ये ते तै। आइए अगला श्लोक देखें। इस श्लोक में नायक अपनी प्रियतमा को बताता है कि गर्मी के दिनों में या ग्रीष्म ऋतु में
सुंदरियों के पैरों में लगा हुआ लाल रंग का गाढ़ा महावर का रंग और उनके पैरों की पायल की रुंझुन की आवाज, जो कि हंस की ध्वनि की जैसी होती है, ऐसी उनकी मदमस्त कर देने वाली चाल कामी पुरुषों के लिए उन्मादक होती है और उन्हें देखकर कामी पुरुष का हृदय काम भाव से ग्रस्त हो जाता है। आइए श्लोक देखें। नितांत लाक्षारस राग रंजितै नितंबिनी नाम चरणै सुनुपुरै पदे पदे हंसरुतानुकारिभिः जनस्य चित्तं क्रियते समन्मथम्। कि हे प्रिय, इन गर्मी के दिनों में नितंबिनी नाम चरणै, कि जब बड़े बड़े नितंबों वाली सुंदरियां अपने पैरों को नितांत लाक्षारस राग रंजितै, महावर के गाढ़े लाल रंग से रंग कर हंस रुता अनुकारी भी, हंस की रुत ध्वनि के समान मनोहर रुंझुन की आवाज करने वाली सनुपुरई, अपने नुपुरों को पायल को पैरों में डालकर चरणई पदे पदे, पैरों में डालकर जब धीरे धीरे चलती हैं, तब जनस्य चित्तम समन्मथम क्रियते, तो जो कामी पुरुष हैं उनका चित्त, उनका हृदय कामाविष्ट, काम भाव से, कामावेश से युक्त हो जाया करता है। इस श्लोक में भी उपजाति छंद है, श्रृंगार रस है, वैदर्भी रीति है, माधुर्य और प्रसाद गुण है। इनमें मध्यम समासवती संघटना है। समास के विषय में अगर देखें तो नितांत लाक्षारस राग रंजितै, इसमें समास होगा नितांतम लाक्षायाः रसस्य रागेण रंजिताः ये ते तथा विधै, बहुव्रीहि समास। सो नुपुरै नुपुरेण सहिताः ये ते तथा विधै, बहुव्रीहि समास। हंस ऋतानुकारिभिः, हंसानां ऋतानि अनुकुर्वन्ति ये ते तै। आशा है आपको आज के ये दोनों श्लोक समझ में आ गए होंगे और अब आप गृह कार्य के रूप में ये 2 श्लोक हैं, इनकी व्याख्या अपने शब्दों में करेंगे। धन्यवाद।